गजब की थी और मामा बन गई। ट्रिब्यूट पेश करेंगे जिस Assalamu alaikum, my name is Maheen Anwari and welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। सो आई नो मैं यूट्यूब पे काफ़ी अर्से से वीडियोस नहीं बना रही थी और मैं इस बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हुआ है। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम रिएक्शन दे रहे हैं उन सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर। सो लेट्स प्ले आवर फर्स्ट क्लिप। थैंक यू। मेरे को तो जैसे कि आप लोगों को पता है, चाहत फ़तेह अली खान के साथ रिसेंटली एक वाक़या हुआ है और ये वाक़या बहुत डिस्टर्बिंग है। सिर्फ इस वाक़े की वीडियो नहीं आई, उसके बाद वो बहुत इमोशनल हुए हैं। और जैसे लगता है जो हम पर्सनली किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के कंटेंट के बारे में हम इख्तिलाफ़ रखते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम एज अ सोसाइटी बहुत आसानी से ये चीज़ें सिखा रहे हैं जहाँ हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते। हमें अपनी अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल होता है और आई थिंक चाहत फ़तेह अली खान का कंटेंट अगर हम उसको एक नज़रिए से देखें कि वो सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं और वो एंटरटेनमेंट के लिए व्यूज़ लेते हैं या उनके पास और कोई स्किल ना हो, आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा या किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको फिजिकली हार्म कर सकते हो। इससे पहले भी जो सामिया वाला केस हुआ था उसमें भी मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि सामिया का कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है और वो रहेगा और वो हमारी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ नहीं जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास हक है कि आप किसी को फिजिकली हार्म कर सको। थोड़ी सी हमदर्दी और थोड़ी सी इंसानियत का ख्याल हमें रखना चाहिए। माहौल को करते हैं थोड़ा सा अच्छा। आप लोग हमेशा कहते हैं मैं नेगेटिव कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव कंटेंट लेके आई हूँ जिसने मुझे बहुत खुश किया, जिस न्यूज़ ने मुझे बहुत खुश किया और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आज की वीडियो में हम स्पेशल ट्रिब्यूट पेश करेंगे जिसने हमारे गांव की बहुत हेल्प की। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि हमारे गांव में एक अच्छा सा स्कूल हो और पीने के लिए साफ पानी हो और गांव के लिए हिफाजती बंद भी हो ताकि इस गांव में सैलाब ना आए। इन सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया हमारे फौजियाबाजी ने। हमारा स्कूल बहुत हादसा खाल था, बच्चों के पास पढ़ने के लिए महफूज जगह नहीं थी, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा। तब 2 ओवरसीज पाकिस्तानी फौजिया जकी और उनकी भांजी जहरा जैदी आगे बढ़ी और अपने वालिद और नाना कैप्टन मोहम्मद जकी के याद में स्कूल को सिर्फ दो इतने प्यारे बच्चे हैं और जो काम इन बच्चों ने कर दिया है, इतनी खुशी हुई है ये क्लिप देख के। और जो एकेडमी शहजाद ने बनाई है और जितनी खूबसूरत एकेडमी बनाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शहजाद एंड मुस्कान। हमारे यहाँ पे पावरफुल होना क्या होता है? मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, मेरे पास गाड़ियाँ हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास हेल्प हो और मैं जब निकलूँ मेरे साथ गार्ड्स हों, ये पावरफुल नहीं होता। ये बताता है कि आप कितने सेल्फ सेंटर्ड हो जब आप सारी चीज़ें सेल्फिशली अपने लिए करते हो, अपने लिए कमा रहे हो, अपने लिए खा रहे हो। शहजाद और मुस्कान ने एक एग्जाम्पल सेट किया। के लिए बहुत आसान था, ये शहजाद के फादर के लिए बहुत आसान था कि वो लाहौर शिफ्ट हो जाते, वो कराची शिफ्ट हो जाते, बड़ा घर ले लेते, गाड़ियाँ ले लेते, गार्ड्स ले लेते और अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते। रियलाइज़ किया कि जी हमारे इस इलाके में इंटरनेट नहीं है, वो वहाँ पे इंटरनेट लेकर आया। जब उसने एजुकेशन सिस्टम देखा तो उसने इतनी अच्छी एकेडमी वहाँ पे बनाई है। एंड आई थिंक हमें अप्रिशिएट दिल खोल के करना चाहिए। अब लगाते हैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का तड़का और एक और कंटेंट में आप लोगों की नज़र करने वाली हूँ। देखो मामा बन गई। खैर मुबारक, हमारी बेटी तुमसे प्यारी। रोना इजी हो जा। जब वो रो रही थी पता नहीं। थैंक यू सो मच। इकरा कंवल की बेटी पैदा हुई है, जो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हाल करना चाहिए और एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो आपके बच्चे भी देखें तो उनको उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या किसी भी किस्म का ट्रॉमा बच्चे को ना दें। बड़ी बाउंड्रीज मेंटेन करें, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आई होप इकरा का कंटेंट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चेंज हो। इसी तरह की एक और वीडियो। लेकिन सबसे बड़ी मेन कमी जो थी वो गजब की थी और बहुत मिस किया मैंने। सो इसी वजह के साथ इख्तिलाफात रही हैं या करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईमान को बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी पर्सनली ईमान बहुत पसंद है। आई थिंक उसने जो एक एग्जांपल सेट की है, एक वो सब्र दिखाया है और एक फॉरगिवनेस दिखाई है। असल जो शादी होती है, जो सक्सेसफुल शादी होती है, वो यही होती है कि आप एक दूसरे को माफ़ करो। एक जब के लिए इस टाइम अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे एक अच्छे बाप बन सकते हो, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ समझते हैं कि फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसा देना है या बच्चे को एक अच्छी
स्कूलिंग देना है। अब फादर्स का एक प्रॉपर रोल होता है, जैसे एक माँ का रोल होता है। तो आई थिंक अब रजब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, अपने जितने भी मामला हैं उनको सॉर्ट आउट करें। जहाँ पे रजब ने कहा है कि मैंने माफ़ी मांग ली है, अगर उसने दिल से माफ़ी मांग ली है और ईमान ने माफ़ कर दिया है तो लोगों को चाहिए कि वो भी माफ़ कर दें। करने का तरीका है कि एक इंसान से आपकी शादी हो गई है, फिर उसके साथ बच्चा भी पैदा हो गया है, अब दोबारा से मेहंदी बारात और वलीमे करने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। इससे बेहतर था वो लड़कियां जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और वो घरों में इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि वो पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है या जहेज नहीं दे सकते। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप उन लोगों की शादियां कराओ, बजाय के खुद दुल्हन बन के बैठ जाओ। आप इसी तरह इवेंट कराओ, इसी तरह इवेंट में शामिल हो, अच्छे तरीके से उनकी शादियां भी कराओ और दुआएं थोड़ी सी ले लो। तो आई थिंक ये वो लोग हैं जिनको बस अल्लाह ताला ने ऐसे पैसा दे दिया है और उनको ये समझ नहीं आती अब इस पैसे का करना क्या है। तो वो लास्ट क्लिप शेयर करने वाली हूँ, सो आई होप आप ये क्लिप भी एंजॉय करेंगे। बुढ़ी औरत छोटी सी इतनी सी है, बड़ी नहीं है बस। तुम जो लंबा ओके फाइन। सिर्फ बीप लगा देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे चैनल्स के पास कोई प्रोडक्टिव कंटेंट नहीं है और प्रोडक्टिव कंटेंट की वजह से वो दूसरे मुल्कों के कंटेंट को चोरी करते हैं और उसकी थर्ड क्लास कॉपी बनाकर हमें बेच देते हैं। हमें इस तरह का कंटेंट नहीं देखना। जहाँ हम इतने सारे कंटेंट के खिलाफ बात करते हैं, हमारे जो चैनल्स हैं वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, बेच रहे हैं और उसको एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं। आई डोंट थिंक ये एंटरटेनमेंट हो सकती है। ये आई होप आप लोगों ने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय भी की होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी आपको लगी होगी। मेरा पर्सपेक्टिव ये था, आई डोंट नो आप लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव से मैच करता है या नहीं करता। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग क्या सोचते हैं और आपको कौन सा क्लिप इंटरेस्टिंग लगा, कौन सा क्लिप इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ, एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपने सोल का बहुत ख्याल रखें। मैं हूँ आपकी हमदर्द, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।